बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी इंग्लिश लेक्चरर प्रिपरेशन एंड इंग्लिश एजुकेटर्स जॉब 2021 एंड 2022 की प्रिपरेशन के लिए मैं वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर रहा हूँ अपने चैनल नासर टीवी पर। तो आज हम 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इंग्लिश लिटरेचर के वो कवर करेंगे। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर उसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स। वो कौन है जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फादर की हैसियत रखता है। तो उसका राइट आंसर है फर्नांड डी सोजर। ये जो फर्नांड डी सोजर था, ये इसको फादर ऑफ लिंग्विस्टिक के नाम से जाना जाता है। ये 1857 के अंदर पैदा हुआ था और 1913 के अंदर इसकी डेथ हुई थी। ये एक स्विस लिंग्विस्टिक से रिलेटेड था। स्विट्ज़रलैंड से इसका ताल्लुक था। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक एंड सीमियोलॉजी के नाम से ये जाना जाता है। हैविंग लेड द ग्राउंड वर्क फॉर स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में इसने उसकी बुनियादें डाली थी। तो ये फर्नांड डी सोजर है, इसके बारे में कहा जाता है ये फादर ऑफ लिंग्विस्टिक है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश की जो प्रोज है, जो नसर है, उसके बारे में किसको कहा जाता है कि ये इसका बाप कौन है। तो उसके बारे में कहा जाता है विलियम टेंडले जो है इसका इंग्लिश प्रोज का बाप है। और इसकी जो बुक है द किंग जेम्स बाइबल, ये 1611 के अंदर पब्लिश हुई थी। तो इसके बारे में ये कहता है इसके इन्फ्लुएंस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज नॉट ओनली इन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट इट एम्प्लॉयड, कि इसने इंग्लिश जो ज़ुबान है उसके अंदर जो अल्फाज हैं, जो फिक्रे हैं, किस तरह से लेकर आने हैं, सिर्फ वही नहीं उसने अप्लाई किए, बट आल्सो इन द सिंटैक्स एंड ग्रामेटिकल यूजेस, बल्कि इसकी तरतीब और जो ग्रामर है उसको भी तरतीब दिया था। तो ये विलियम टेंडले है, इसके बारे में कहा जाता है ये फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज के नाम से है जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु वुड बी कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इंग्लिश की जो शायरी है उसका बाप कौन है। तो जेफी चौसर जो है मिडल एजेस के अंदर ये आथर था, पोएट था, फिलासफर था और ब्यूरोक्रेट था। तो ये फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नाम से भी जेफी चौसर का ही नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 4, H.G. वेल्स इज कॉल्ड फादर ऑफ साइंस फिक्शन। ये H.G. वेल्स जो है इसका ट्रू नाम है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। 1895 के अंदर इसकी पैदाइश है और 1946 के अंदर ये इसकी डेथ है। ये इंग्लिश राइटर था। ही रोट डजन ऑफ नावल्स, उसने दर्जनों नावल लिखे, शॉर्ट स्टोरीज, और इसका जो साइंस फिक्शनल नावल जिसकी वजह से ये मशहूर है वो है द टाइम मशीन एंड द वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ये हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के जो काम है वो है। इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, द क्राउन ऑफ वाइल्ड ओलिव इज रिटन बाय। ये किसने लिखा। ये जॉन रुस्किन ने लिखा था। ये कल्चरल क्रिटिसिज्म है, इसके अंदर डिस्कस किया गया।
तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ओन लैंग्वेज इज रिटन बाय नोम चॉम्स्की। ये नोम चॉम्स्की जो है 1928 के अंदर पैदा हुआ था। 93 ईयर की जो लाइफ इसने गुजारी और फिर ये इसकी डेथ हो गई थी। ये अमेरिकन लिंग्विस्ट था, फिलोसफर था, कॉग्निटिव साइंटिस्ट था, हिस्टोरियन था, सोशल क्रिटिक था, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, और इसको ये भी कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। और इसका जो मेजर फिगर है, मेजर काम है, वो है एनालिटिक फिलोसफी, फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव साइंस के नाम से ये जाना जाता है, नोम चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट एक्सट्रीमली सक्सेसफुल नॉवल वाज डैनियल डिफोइस। डैनियल डिफोइस का जो कामयाब नावल था पहला, तो वो कौन सा था? तो ये है जी रॉबिन्सन क्रूज़ो। रॉबिन्सन क्रूज़ो इज ए नावल बाय डैनियल डिफोए। ये पब्लिश हुआ था 1719 के अंदर, 1719 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। बीड इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, जो बीड है ये माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग के लिए जिसको बीड इज नोन एज एन ऑथर, टीचर एंड स्कॉलर। ये एक टीचर था, ऑथर था और स्कॉलर था। तो इसकी एक किताब है एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश प्रोज, जिसकी वजह से इसको द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सैनी वुल्फ इज कंसिडर्ड द फर्स्ट राइटर टू साइन हिज वर्क। ये अपने जो वर्क है उसको साइन करता था। तो ये जो ओल्ड इंग्लिश पोइट था ये सैनी वुल्फ, ये क्वेश्चन अक्सर बात आ जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। जॉन ड्रैडन। जॉन ड्रैडन 1631 के अंदर पैदा हुआ, 1700 के अंदर इसकी डेथ है। ये इंग्लिश पोइट था, ड्रामाटिस्ट था, लिटरेरी क्रिटिक था, लिटरेरी सीन ऑफ हिज डे दैट इट केम टू बी नोन एज, जो जिस ज़माने के अंदर ये था इसका लिटरेरी वर्क इतना मजबूत था कि उस वक़्त की जो एज थी उसको द एज ऑफ ड्रैगन के नाम से भी पुकारा जाता है। और ये चार्ल्स टू जो उस वक़्त का बादशाह था उसका पोएट लेजरेट भी रहा। 1668 के अंदर इसको मुकर्रर किया गया था, यानी कि दरबारी के ये शायर के नाम भी, शायर भी था उसका। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ इंग्लिश एसे के नाम से फ्रांसिस बैकन, आप सब इससे जानते हैं इसका नाम। ये 1561 के अंदर पैदा हुआ और 1626 के अंदर इसकी डेथ हुई। 1626 के अंदर इसकी डेथ हुई। ये क्वेश्चन बड़ा मशहूर है, कई बार ठड हुआ, और ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर पैदा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, वी आर सेवन इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। वी आर सेवन इसका थीम है टू एक्सप्रेस दैट व्हेन ए पर्सन आर लव्ड वन डाइज वी कैन कीप देम अलाइव इन आवर मेमोरीज। जब कोई हमारा प्यारा मर जाता है तो हम उन्हें अपनी यादों के अंदर जिंदा रख सकते हैं। ये इसका थीम था। मॉडर्न पेंटर। क्वेश्चन नंबर 13, मॉडर्न पेंटर इज रिटन बाय, जो मॉडर्न पेंटर है वो किस। क्वेश्चन नंबर 13, मॉडर्न पेंटर इज रिटन बाय रुस्किन। ये जो रुस्किन है ये रोमांटिसिज्म का लिखारी है, राइटर है। 1819 के अंदर इसकी पैदाइश है और 1900 पूरे के अंदर इसकी डेथ हो जाती है। इंग्लिश राइटर था, फिलोसफर था, आर्ट क्रिटिक था और पॉलीमैथ ऑफ द विक्टोरियन एरा था। He wrote on subjects as varied as geology, architecture, myth, literature, education, botany and political economy। इसके ऊपर ये लिखता है।
क्वेश्चन नंबर 14, द राइटर ऑफ डॉन जॉन इज, डॉन जॉन ये एक मशहूर सैटिरिकल एपिक पोएम है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है कि उसका राइटर कौन है। ये बैरन इसका जो राइटर है। हु बिलोंग टू द अब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा, अब्सर्ड स्कूल ऑफ ड्रामा से कौन बिलोंग करता है। थॉमस बैकर्ट। थॉमस बैकर्ट वेटिंग फॉर गॉडेट का जो ड्रामा है इसका बड़ा मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 16, हु रोड द फेमस बुक डेथ ऑफ ए सिटी। डेथ ऑफ ए सिटी एक शहर की है वफात। अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम वाज एन इंडियन नॉवेलिस्ट, essayist and poet who wrote in Punjabi and Hindi also। ये अमृता प्रीतम का एक बड़ा मशहूर वर्क है। क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट द फेमस बुक डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन किसने लिखा। ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा। चार्ल्स डार्विन जो है वो बड़ा मशहूर एक साइंटिस्ट था, इसकी फिलोसफी जो है वो बड़ी मशहूर है, तो इसको चार्ल्स डार्विन ने लिखा। टू द लाइट हाउस इज रिटन बाय वर्जीनिया वुल्फ। टू द राइटर हाउस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियंस के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने टू द लाइट हाउस लिखा है। ये भी बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, आई एम टू मच इन द सन इन हेमलेट इज स्पोकन बाय। इन हेमलेट, हेमलेट के अंदर ये लाइन है आई एम टू मच इन द सन, ये किसने बोली थी। ये हेमलेट ने बोली है। क्वेश्चन नंबर 20, फेमस नावल ओलिसेस इज रिटन बाय जेम्स जॉयस। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट मैं लेक्चर नंबर 2 अपलोड करूँगा, तो आप दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए।